आप जो कहते हैं, आप जो करते हैं, उसका उद्देश्य आपके अतिरिक्त कोई नहीं जानता कृष्ण। परंतु एक प्रश्न रह रहकर मुझे व्यग्र किए जा रहा है। अनुमति दे तो पूछ लूं? द्रौपदी, तुम मेरी सखी हो। कोई भी प्रश्न पूछने के लिए तुम्हें मेरी अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं। पूछो, क्या पूछना चाहती हो? मेरे स्वयंवर में मेरी ओर देखिए। मेरे स्वयंवर में धनुष विद्या की इतनी कठिन परीक्षा रखने के पीछे क्या रहस्य है केशव? कोई रहस्य नहीं है पांचाली। यह तो केवल मेरी एक हार्दिक इच्छा है कि तुम्हें संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मिले। परंतु इस युग के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर द्रोणशिष्य अर्जुन थे, जो लाक्षागृह की अग्निकांड में अपनी माता और भाइयों के साथ जल गए। अब तो दूर दूर तक कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो इस कठिन परीक्षा में सफल हो पाए। बैठो। एक विद्वान के अंत से विद्या का अंत नहीं होता। एक कुशल योद्धा की समाप्ति से युद्ध कौशल समाप्त नहीं होता। धनुर्विद्या तो अर्जुन के जन्म से पहले भी जीवित थी और आज भी जीवित है। सुनो पांचाली, इस सृष्टि में केवल एक ईश्वर है जिसका कोई विकल्प नहीं, और उसके अतिरिक्त हर किसी का विकल्प है। द्वारकाधीश, द्वारकाधीश, एक राज्य को छोड़कर मैंने इस क्षेत्र के समस्त राज्यों के राजकुमारों को पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर का निमंत्रण भेज दिया है। महाराज, किस राज्य को आपने निमंत्रण के योग्य नहीं समझा? हस्तिनापुर को। क्या मैं जान सकता हूं कि हस्तिनापुर से ऐसी क्या भूल हो गई? हस्तिनापुर ने मेरे शत्रु द्रोण को शरण दी है। हस्तिनापुर पल पल मुझे मेरे अपमान का स्मरण करवाता है। हस्तिनापुर के ही एक राजकुमार ने मुझसे युद्ध किया था, और तो और हस्तिनापुर के ही एक राजकुमार द्वारा मैं पराजित हो चुका हूं। इसलिए हस्तिनापुर को निमंत्रण देना आपने अपनी मान मर्यादा के विरुद्ध समझा। हाँ, यही कारण है केशव। महाराज, जो इतिहास से दीक्षा शिक्षा नहीं लेते, उन्हें इतिहास दोहराने का दंड भुगतना पड़ता है। मैं आपका तात्पर्य नहीं समझा केशव। आपको शायद स्मरण होगा कि काशी नरेश ने भी कुछ ऐसी ही भूल की थी। उन्होंने अपनी तीनों कन्याओं के संबर में हस्तिनापुर को निमंत्रण नहीं दिया था। गंगा पुत्र भीष्म ने इसे हस्तिनापुर का अपमान समझा और स्वयंवर में आकर अपने बाहुबल द्वारा वो तीनों राजकुमारियों को हस्तिनापुर ले आए। गंगा पुत्र भीष्म आज भी जीवित हैं और हस्तिनापुर की मान मर्यादा उन्हें आज भी उतनी ही प्रिय है, और जहां तक मैं जानता हूं, उनकी भुजाओं में आज भी उतना ही बल है। क्या आप ये चाहते हैं कि वो कहानी फिर से दोहराई जाए? महाराज, ये आपकी पुत्री के भविष्य का प्रश्न है। ऐसा कोई कार्य मत कीजिए जिससे शुभ घड़ी में विघ्न पड़ जाए। आप ठीक कह रहे हैं केशव। मैं ये भूल करने जा रहा था, किंतु ये मेरा सौभाग्य है कि आप यहां उपस्थित थे, अन्यथा मैं ये भूल कर भी देता। मैं आज ही हस्तिनापुर के राजकुमारों को न्योता भेज देता हूं।
ताजश्री, बैठो पुत्र। खड़े होने की कोई आवश्यकता नहीं। आप बैठिए ताजश्री। क्षमा चाहता हूं ताजश्री, हमने आपको कष्ट दिया। धृतराष्ट्र, तुम हस्तिनापुर के महाराज हो और मैं हस्तिनापुर का प्रहरी। महाराज जब चाहें प्रहरी को बुला सकते हैं। मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। विदुर, आज्ञा महाराज। तुमने ताजश्री को कुछ बताया? नहीं महाराज। क्यों? कुछ बातें ऐसी होती हैं जो महाराज के मुख से शोभा देती हैं। इसीलिए मैंने संकोच किया। ताजश्री आ गए हैं, अब आप ही बताइए। ताजश्री, निसंकोच कहो पुत्र, जो तुम कहना चाहते हो। ताजश्री, हमने बड़ी आशा के साथ पुत्र युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का युवराज घोषित करने का निर्णय किया था, किंतु मृत्यु के निर्दयी हाथ हमारे पुत्र युधिष्ठिर को हमारे हाथ से छीन ले गए। जानता हूं पुत्र, सब नियति का खेल है। हम क्या कर सकते हैं? कदाचित हस्तिनापुर के भाग्य में युधिष्ठिर जैसा युवराज नहीं लिखा हो। इसी का तो रोना है ताजश्री। परंतु ताजश्री, हस्तिनापुर युवराज विहीन तो नहीं रह सकता ना। और इस बात को अब बहुत अधिक समय बीत भी चुका है। बोलो पुत्र, तुम क्या कहना चाहते हो? ताजश्री, यदि आपकी अनुमति हो तो पुत्र दुर्योधन को हस्तिनापुर का युवराज घोषित किया जा सकता है। वो ज्येष्ठ राजकुमार भी है और अब उसका अधिकारी भी है। विदुर, तुम क्या कहते हो? आप दो बड़ों के सम्मुख मुंह खोलना मुझे शोभा नहीं देता। महाराज ने अपनी इच्छा मुझ पर व्यक्त की थी। मैंने उस समय भी यही परामर्श दिया था कि एक कार्य को करने से क्या लाभ होगा और ना करने से क्या हानि होगी। इन्हीं सब बातों पर विचार करके व्यक्ति को निश्चय करना चाहिए कि किस कर्म को करे और किस कर्म को ना करे। हमें तो अब पुत्र दुर्योधन को युवराज ना घोषित किए जाने का कोई औचित्य नहीं दिखाई देता ताजश्री। क्षमा चाहते हैं ताजश्री, हमने तो निर्णय ले भी लिया है। बस केवल आपका अनुमोदन चाहती हूं। महाराज,
जब आपने निर्णय ले ही लिया है तो तर्क वितर्क की कोई आवश्यकता नहीं। मेरा दायित्व तो हस्तिनापुर का, कुरुवंश का, उसके सिंहासन की रक्षा करना है। तो फिर विलंब क्यों किया जाए? औपचारिकताएं पूरी होती रहेंगी। विदुर, सबको सूचित कर दो। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि दुर्योधन को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया जाए। महाराज की जय हो। पांचाल नरेश महाराज द्रुपद की पुत्री के स्वयंवर का निमंत्रण लेकर उनका दूत आया है और महाराज से मिलना चाहता है। भेज दो उसे। देवी कृपी। क्या हुआ स्वामी? बहुत क्रोधित लग रहे हैं आप। देवी चलो यहाँ से, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। परंतु क्यों? द्रुपद का निमंत्रण स्वीकार करके मेरा अपमान किया है हस्तिनापुर ने। निमंत्रण? किस उत्सव का निमंत्रण? द्रुपद अपनी बेटी द्रौपदी का स्वयंवर रचा रहा है। उसने हस्तिनापुर को सम्मिलित होने का निमंत्रण भेजा है और मुझे ये जानकर अत्यंत आश्चर्य और दुख हुआ कि मेरे गुरु भाई गंगापुत्र भीष्म ने वो निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मैं उनका विरोध तो नहीं कर सकता, किंतु मैंने ये निश्चय कर लिया है कि मैं हस्तिनापुर छोड़कर चला जाऊंगा। चलो मेरे साथ। आप जो आदेश देंगे वही होगा। शांत हो जाइए स्वामी, शांत हो जाइए। आप बैठिए स्वामी, शांत हो जाइए। यदि आपने हस्तिनापुर छोड़ने का निर्णय लिया है तो मुझे स्वीकार है, किंतु मेरा ये भी धर्म है, यदि आप कुछ भूल रहे हैं तो मैं उसका आपको स्मरण करा दूं। मैं कुछ नहीं भूल रहा। क्या भूल रहा हूं मैं? स्वामी, आप भूल रहे हैं। जब आपने धृष्टद्युम्न को शिष्य के रूप में स्वीकार किया था, तब आपने स्वयं ये निर्णय लिया था कि एक पीढ़ी की शत्रुता को दूसरी पीढ़ी तक ले जाना ज्ञानियों और विद्वानों को शोभा नहीं देता। हाँ, परंतु वो विषय दूसरा था। विषय भले ही दूसरा हो, पर तथ्य और संदर्भ एक ही था। स्वामी, यदि द्रौपदी आज स्वयं आकर आपके चरण छू ले, तो क्या आप उसे आशीर्वाद नहीं देंगे? बोलिए। नहीं स्वामी, यदि हस्तिनापुर के राजकुमार द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लेने जा रहे हैं तो उन्हें आशीर्वाद दीजिए कि वे सफल होकर ही लौटें। द्रौपदी को जीतने वाला आपका ही शिष्य हो सकता है, कोई और नहीं। क्या ये गौरव कुछ कम है? देवी भानुमति, भानुमति, क्या बात है? आपकी आंखों में अश्रु, किंतु क्यों? आपको तो गर्व होना चाहिए। क्या आप हस्तिनापुर के युवराज की
धर्मपत्नी हैं। मुझे गर्व है स्वामी, इतना स्वयं पर नहीं जितना आप पर। तो फिर ये अश्रु कैसे? मैंने कुछ और सुना है जिसे मुझे दुखी कर दिया है। क्या सुना है आपने? मैंने सुना है कि आप पांचाल नरेश की सुपुत्री। द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लेने जा रहा हूं। ठीक सुना है आपने, किंतु इसमें आप क्यों दुखी हो रही हैं? स्वामी, क्या किसी नारी को ये सुनकर प्रसन्नता होगी कि उसका पति उसके रहते कोई और स्त्री को घर ला रहा है? नहीं। मैंने आपकी हर प्रकार सेवा की, आपको हर सुख दिया, स्वयं को आपके सुख के लिए समर्पित कर दिया। किया देवी, किया। तो फिर क्या कारण है कि आप द्रौपदी पर मोहित हो गए? भानुमति, तुमने अभी तक अपने पति दुर्योधन को जाना ही नहीं। द्रौपदी पर मैं मोहित नहीं हुआ। सत्य तो यह है कि मैंने अभी तक उसे देखा भी नहीं। मैं तो यह भी नहीं जानता कि वो कैसे लगती है। हाँ, तो फिर क्यों जा रहे हैं आप? क्यों जा रहा हूं? मैं उस पांचाल नरेश द्रुपद से अपनी पराजय का प्रतिशोध लेने जा रहा हूं। मैं क्षण का आनंद लेना चाहता हूं जब मैं द्रौपदी को स्वयंवर में जीतकर उस द्रुपद को अपने चरण छूने के लिए विवश करता हूं। मेरा उद्देश्य विवाह नहीं है, केवल और केवल प्रतिशोध है। हाँ, केवल प्रतिशोध है। नहीं स्वामी, ये उचित नहीं है। प्रतिशोध की अग्नि दूसरे को जलाने से पहले स्वयं को जलाती है। प्रतिशोध की भावना छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए स्वामी। भानुमति, तुम मेरी धर्मपत्नी हो और तुम ही मेरी पटरानी बनोगे। जो उचित सम्मान तुम्हें मिलना चाहिए वो तुम्हें मिल रहा है और भविष्य में भी मिलता रहेगा। किंतु मेरे कार्य और मेरे निर्णय में हस्तक्षेप ना करें, यही उचित होगा। क्योंकि मैं अपना उद्देश्य जानता हूं और उसे पाने की क्षमता भी रखता हूं, और मैं उसे पाकर रहूंगा, पाकर रहूंगा मैं। किंतु आप चिंता न करें, अपने पति पर विश्वास रखें। दुर्योधन केवल आपका है और आपका ही रहेगा। हाँ, आपका ही रहेगा। प्रणाम महर्षि। आइए। ये सब क्या हो गया विदुर? मेरा हृदय फटा जा रहा है। लाक्षागृह, अग्निकांड, ये सब क्या था?
मुझ पर तो कुंती और पांडु पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनकर मानो वज्र सा गिर गया। हाँ महर्षि, इस भयानक दुर्घटना की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैंने आपको तुरंत सूचित करने का प्रयत्न भी किया, परंतु आप साधनावस्था में थे। अनर्थ हो गया, महा अनर्थ। संपूर्ण हस्तिनापुर शोक में डूब गया। ताचरी मौन साधे हुए हैं। मैं भी अपने आप को अकेला पा रहा हूं। इस दुर्घटना ने मुझे... इतने भीषण हत्याकांड को तुम दुर्घटना कहते हो? नहीं, मैं नहीं मानता कि यह दुर्घटना रही होगी। लाक्षागृह का निर्माण अवश्य किसी षड्यंत्र का फल था, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कुंती और पांडुपुत्र उसी षड्यंत्र का लक्ष्य बने थे। मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारा ध्यान इस ओर क्यों नहीं गया। ध्यान अवश्य गया था महर्षि, अवश्य गया था, किंतु क्या? ध्यान गया था तो तुमने क्या किया? इतनी भयंकर घटना घट गई और तुमने कुछ नहीं किया। तुमने ये जानने का प्रयास किया कि ये आग कैसे लगी, किसने लगाई? महर्षि, ये लाक्षागृह हस्तिनापुर के शिल्पकार पुरोचन ने बनाया था। वही एकमात्र साक्षी था इस अग्निकांड का। उसी के पास सारे प्रश्नों के उत्तर भी थे, परंतु वो भी इस अग्निकांड में मारा गया, और उसी के साथ सारे प्रश्नों के उत्तर भी भस्म हो गए। परंतु मैं जो कर सकता था मैंने किया, और अब भी मैं वही कर रहा हूं जो कर सकता हूं। तुम क्या कर रहे हो विदुर? ये मैं जानना चाहता हूं। तुम क्या कर रहे हो? मैं तथ्य एकत्रित कर रहा हूं, घटना की जांच करवा रहा हूं। घटना की जांच? ये विदुर नहीं, हस्तिनापुर का महामंत्री कह रहा है। जांच? घृणा है मुझे इस शब्द से। इस शब्द में मुझे राजनीति की दुर्गंध आती है। ये राजनीतिक की जांच केवल इसलिए कराते हैं ताकि समय निकल जाए और लोग घटना को भूल जाएं। जांच केवल दोषियों को भाग निकलने के लिए समय देने के लिए की जाती है। मुझे तुम्हारी बातों से तनिक भी संतुष्टि नहीं हुई। मेरा यहां आना व्यर्थ गया। मुझे तो पहले ही केशव के पास जाना चाहिए था, और मैं उन्हीं के पास जा रहा हूं। इसके बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। महर्षि, महर्षि, तुम यहीं ठहरो विदुर। ऋषिवर, जो घटा है वो तो घटने ही वाला था। उसे घटना ही चाहिए था। जिनके भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। जिनके भाग्य में अग्नि की भेंट चढ़ना लिखा होता है उन्हें कोई बचा नहीं सकता, और जिनके भाग्य में अग्नि से बच निकलना लिखा होता है उन्हें कोई जला भी नहीं सकता। ये सब मैं भी जानता हूं केशव,
किंतु बात जब अपनों की होती है तो दार्शनिकों से ये बातें भी मन को संतुष्ट नहीं करती। सब उस अग्नि में जलकर राख हो गया, सब नष्ट हो गया, किंतु मैं ऐसे भाग्य का खेल मानकर संतुष्ट नहीं हो सकता। ऋषिवर, आप व्यग्र मत होइए। आपकी पुत्रवधू और आपके 5 पौत्र जीवित हैं। क्या? हाँ महर्षि, लाक्षागृह की अग्नि उनका कुछ न बिगाड़ सकी। वे वहां से निकल चुके थे। केशव, क्या विदुर को यह ज्ञात है? अवश्य ऋषिवर, उनके बच निकलने में विदुर ने ही तो सहायता की। किंतु विदुर तो महात्मा विदुर, वे कुशल और संपूर्ण नीतिज्ञ भी हैं ऋषिवर। किंतु मुझसे छिपाने की क्या आवश्यकता थी? संभवतः वही जिसके कारण उन्होंने गंगा पुत्र को भी कुछ नहीं बताया। पर कुंती और मेरे प्रिय पांडुपुत्र ये सब है कहां? मुझे उद्धव ने सूचना दी है कि वे सब सहकुशल हिडिम क्षेत्र से निकल चुके हैं और यही कहीं आसपास के वन क्षेत्र में हैं। मेरा हृदय उन सब से मिलने के लिए व्याकुल है। मैं शीघ्र पांडुपुत्रों से मिलना चाहता हूं। यही तो मैं भी चाहता हूं ऋषिवर, कि आप उनसे मिलें, क्योंकि एक कार्य केवल और केवल आप ही कर सकते हैं ऋषिवर। कैसा कार्य? पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री के स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा है ऋषिवर। इस स्वयंवर में पांडवों का भाग लेना नितांत आवश्यक है, क्योंकि यह स्वयंवर एक नए इतिहास का आरंभ होगा। सच पूछिए ऋषिवर, तो मैं आपके ही आने की प्रतीक्षा कर रहा था। मैं चाहता हूं कि यह सूचना आप उन्हें दें। अपनी बातों का रहस्य केवल आप ही जानते हैं केशव। मुझे तो ये बताकर कि मेरे पांडुपुत्र जीवित हैं, आपने मेरी सारी व्यग्रता दूर कर दी। लोग इसीलिए तो आपको नारायण कहते हैं। अब तो मेरा हृदय सबसे पहले अपने पांडुपुत्रों से मिलने के लिए व्याकुल है। मुझे आज्ञा दीजिए केशव। भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अरे क्या सवेरे सवेरे भिक्षा मांग रहा है? इन भिक्षुओं ने तो जीना दुर्लभ कर दिया है। चलो आगे बढ़ो। शिव शिव, आपका कल्याण हो। मैं अपनी भूल के लिए क्षमा चाहता हूँ। अरे क्या क्षमा चाहता है? चलो हटो यहाँ से, आगे बढ़ो, जाओ, हटो यहाँ से, हटो, जाओ यहाँ से। हटिए भैया, हटिए, हटिए, बड़े भैया का अपमान करने का क्या? अनुज रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? अनुज रुक जाओ, अनुज, अनुज रुक जाओ, रुक जाओ अनुज। मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ मैं आप लोगों से, क्षमा चाहता हूँ। चलो चलो अनुज, चलो चलो। अरे आज तुम सब बहुत शीघ्र आ गए। लगता है कुछ ही समय में सारे दिन की भिक्षा प्राप्त हो गई है। क्या हुआ?
क्या हुआ भीम? क्या भिक्षा नहीं मिली? नहीं, भिक्षा तो नहीं मिली, परंतु जीवन भर का अपमान अवश्य मिल गया। क्या हुआ? युधिष्ठिर, तुम तो कुछ बोलो पुत्र, क्या हुआ? कुछ नहीं माताश्री, हम भिक्षा लेने गए थे तो किसी ने झड़क दिया। बस इसी बात पे भीम को क्रोध आ गया। उस पर क्रोध नहीं आया माता, स्वयं पर क्रोध आया। स्वयं से लज्जा हुई, स्वयं से प्रथम बार घृणा हुई माता। माताश्री, क्या हम इस संसार में इसलिए आए हैं कि हमें भीख मांगनी पड़े? हस्तिनापुर का होने वाला युवराज युधिष्ठिर, क्या उसने संसार में इसलिए जन्म लिया है कि उसे गली गली भटकना पड़े? सहस्त्र हाथियों का बल रखने वाले भैया भीम, क्या वे इस संसार में इसलिए आए कि उन्हें साधारण गृहस्थों के समक्ष अपने हाथ फैलाने पड़े? महान गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य अर्जुन, क्या उसने इसलिए धनुर्विद्या प्राप्त की कि उसके हाथ में धनुष बाण की जगह कमंडल हो? नकुल, सहदेव, क्या उन्हें कोमल और सुंदर शरीर की प्राप्ति इसलिए हुई कि उसे धूप में जाकर जलाएं? नहीं माताश्री, नहीं, बहुत हो चुका, बहुत। ये तुम मुझसे कह रहे हो पुत्र, तुम कह रहे हो? परंतु मैं किससे कहूं कि मुझ पे क्या बीत रही है? किससे बताऊं जब मेरे लाडले राजकुमार हाथों में भिक्षा पात्र लेकर भिक्षा मांगने जाते हैं तो इस माँ के मन में कितनी कटारी चल जाती है। पुत्र, आंखों से तो अश्रुओं को रोक लेती हूँ मैं, परंतु मन से तो हाय निकल ही जाती है ना। क्या करें पुत्र, समय बहुत बलवान होता है, जो करवाए कम है, जो दिखाए देखना पड़ता है। मैं भी तो सब कुछ चुपचाप सहन कर रही हूं ना। तुम सब भी चुपचाप सहन करना सीखो। सहनशीलता की भी एक सीमा होती है माताश्री, और क्यों सहन करें? कब तक सहन करें? जब तक काका श्री विदुर का संदेश नहीं मिलता। ना जाने कब मिलेगा उनका संदेश। असंभव, यह असंभव है कि काका श्री को हमारी स्थिति ज्ञात न हो। उन्हें अवश्य अवसर की प्रतीक्षा होगी, और जब तक उनकी ओर से कोई संकेत नहीं मिल जाता हम कर भी क्या सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? हम लोग हस्तिनापुर जा सकते हैं,
और दुर्योधन और शकुनी को उनकी धृष्टता का दंड दे सकते हैं। उन्हें बता सकते हैं कि हम विनम्र हैं, कायर नहीं। मंझले भैया ठीक कह रहे हैं माता जी, हमने कोई अपराध नहीं किया है। हम क्यों अपना मुंह छुपाते फिरे माता जी? हमारे साथ षड्यंत्र हुआ है माता जी, हमारे साथ छल हुआ है, और उसका लक्ष्य बने हम कोई दूसरा नहीं। बस अर्जुन बस, बहुत हो चुका। अब मैंने निर्णय ले लिया है, मैं हस्तिनापुर जा रहा हूँ अकेला। कोई आए या ना आए, मैं अकेला जा रहा हूँ। क्या कहा तुमने? अकेले चले जाओगे तुम? भीम, ये शब्द तुम्हारे होठों पर आया कैसे? आज तो कह दिया है पुत्र, परंतु आज के बाद इस घृणित शब्द को दोबारा अपने मुख से मत निकालना। सबसे महान शक्ति एकता में होती है पुत्रों, और तुम सबकी शक्ति तुम पांचों की एकता में है। सदैव स्मरण रहे, तुम जो करोगे पांचों मिलकर करोगे। दुख सुख पांचों के लिए होगा, किसी एक के लिए नहीं। मृत्यु की यात्रा तक तुम सब साथ में रहोगे पुत्रों, साथ में। जय हो, जय हो। हे ईश्वर, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद जो तूने आज इन सबको एक साथ एक ही स्थान पर जीवित और सकुशल दिखा दिया। प्रणाम ऋषि। दीर्घायु हो, दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो। आइए ऋषिवर, आइए। ऋषिवर, आपको कैसे ज्ञात हुआ कि हम सब यहाँ पर हैं? क्या विदुर ने आपको बताया? नहीं, विदुर ने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे तो केशव ने तुम्हारे जीवित और सुरक्षित होने की सूचना दी। पुत्रों, यदि केशव हमारी स्थिति से वंचित हैं, तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने मुझे तुम्हारे पुत्रों के लिए एक संदेश देकर भेजा है। ऋषिवर, क्या संदेश भेजा केशव ने? केशव ने कहा है कि पांचाल नरेश की सुपुत्री द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है और उसमें तुम सबको भाग लेना है। केशव का विचार है कि तुम सबका पांचाल पहुंचना अनिवार्य है। उनकी इच्छा हमारे लिए आदेश समान है गुरुदेव। ऋषिवर, काका श्री विदुर ने हमसे कहा था कि जब तक उनका कोई संदेश ना आ जाए, हमें इसी प्रकार ब्राह्मण वेश में रहना होगा। तो फिर क्या हम स्वयंवर में इसी वेश में भाग लेंगे? यदि विदुर ने ऐसा कहा है तो अवश्य उसका कोई कारण होगा, और यदि कोई कारण है तो जब तक विदुर का कोई संकेत ना मिले, तुम सबको ब्राह्मण वेश में ही रहना होगा। ऋषिवर, केशव कहाँ है? द्वारिका में, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो पांचाल अवश्य पहुंच जाएंगे। केशव से तुम्हारी भेंट द्रौपदी स्वयंवर में ही होगी। पांचाली, केशव, मैंने अभी अभी आपका ध्यान किया था। कृष्णा, कृष्ण का जब भी स्मरण करोगी, उसे सदैव ही अपने निकट पाओगी।
कल तुम्हारा स्वयंवर है, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? सच पूछे तो मैं एक विचित्र द्वंद में हूं। द्वंद? कल स्वयंवर में मुझे जो जीतेगा वो मेरे जीवन का स्वामी होगा। मैं अपना सारा जीवन उसी के साथ निभाऊंगी। पांचाली, यही नीति है, यही कर्म है और यही नारी का धर्म है। मैं जानती हूं, परंतु मैंने कभी अपने आप को साधारण नहीं समझा। पांचाली, तुम कोई साधारण कन्या हो भी नहीं। इसी बात की चिंता है कि कल जो व्यक्ति मेरे जीवन में आएगा वो कौन होगा, कैसा होगा। तुम्हारे जीवन में कोई भी साधारण व्यक्ति प्रवेश कर ही नहीं सकता। कोई भी साधारण व्यक्ति कल के स्वयंवर में सफल हो ही नहीं सकता। जिस कल के लिए तुम चिंतित हो, उस कल के लिए मैं भी व्यग्र हूं। आने वाला कल जितना महत्वपूर्ण तुम्हारे लिए है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण मेरे लिए है। जानती हो पांचाली, कल मेरे अभियान का शुभारंभ है। केशव, केशव, पांचाली, आज का ये दिन, ये क्षण मुझे सदैव याद रहेगा कि तुमने मेरे अंगूठे पर अपने आंचल का चीर बांधा। इस चीर का ऋण है मुझ पर, और ये ऋण मुझे सदैव स्मरण रहेगा। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा पांचाली। ये कृष्ण का वचन है तुमसे पांचाली।